हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। हमने ऑलरेडी वेक्टर स्पेस के ऊपर 2 लेक्चर बना लिए है, जिसमें मैंने आपको पहले लेक्चर में वेक्टर स्पेस का डेफिनेशन, प्रॉपर्टीज़ और बहुत सारे क्राइटेरिया जो आपको फॉलो करना है, कैसे आपको सीखना है, हमने बहुत ही डिटेल में उसे समझा। और सेकंड लेक्चर में मैंने आपको उसका एग्जाम्पल कराया, क्वेश्चन कराया, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। आप जाके देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आज किस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं वेक्टर स्पेस का जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर स्पेस। अब इसका क्वेश्चन किस तरीके से आएगा आपके एग्जामिनेशन में, ये समझना बहुत जरूरी है। एग्जामिनेशन में आप जब बैठोगे तो आपका क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि थ्योरम के फॉर्म में भी आ सकता है, क्वेश्चन के फॉर्म में दे दिया जाएगा और प्रॉपर्टी भी आपको प्रूफ करने दिया जाएगा। आपको प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा। तो ये थ्योरम के फॉर्म में भी दे सकते हैं और क्वेश्चन के फॉर्म में भी दे सकते हैं, और ये क्वेश्चन बड़े नंबर में ही आएगा। तो आज इसे हम प्रूफ करने वाले हैं जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर स्पेस का। तो पहले समझते हैं प्रॉपर्टी क्या होता है इसका, ठीक है। तो क्वेश्चन किस फॉर्म में आएगा, लेट वी एफ बी अ वेक्टर स्पेस। यहाँ पे वी एफ जो है वेक्टर स्पेस है, आप सभी को मालूम है। और जीरो वेक्टर, यहाँ पे आपके बुक में हो सकता है जीरो डार्क जीरो लिखा होगा एकदम, उसे हमने यहाँ पे जीरो वेक्टर से रिप्रेजेंट किया है। जीरो वेक्टर विद जीरो वेक्टर एंड जीरो, नॉर्मल जीरो जो है वो स्केलर जीरो है हमारा, जीरो स्केलर ऑफ फील्ड का है ये। स्केलर वर्ड जैसे ही आता है आपको मालूम है कि वो फील्ड का होता है, ठीक है। अब प्रॉपर्टी में आते हैं। पहला प्रॉपर्टी क्या है इसमें, बहुत ईजी प्रॉपर्टी है। हम स्केलर लेंगे, मतलब फील्ड से लेंगे एक एलिमेंट, एक को अगर जीरो वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे जीरो वेक्टर आएगा। सिंपल सी चीज़ है, आप ऐसे समझो इसे, कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर अगर जीरो से मल्टीप्लाई करते हो जीरो आएगा। वैसा ही यहाँ पे कोई स्केलर्स है, मतलब फील्ड का एक एलिमेंट है, उसे हम जीरो वेक्टर से मल्टीप्लाई किए, इसलिए जीरो वेक्टर आ गया। अब सेकंड प्रॉपर्टी में आते हैं। सेकंड में आप देख रहे हो जीरो स्केलर से है और ये हमारा अल्फा वेक्टर से बिलोंग करता है। हमने एक वेक्टर का एलिमेंट लिया अल्फा, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो वेक्टर आएगा। किसी भी चीज़ को अगर जीरो से मल्टीप्लाई करते हो तो जीरो आता है, लेकिन अगर आप वेक्टर से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करो दैट मीन्स उसका आंसर वेक्टर आएगा। ऐसे आपको समझ के याद करना है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी हो गया हमारा। अगला प्रॉपर्टी क्या है, ए और वेक्टर से लिया हमने अल्फा। तो यहाँ आप देख रहे हो इस तरीके का है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस बाहर हो जाएगा ए अल्फा। तो यहाँ ए जो है फील्ड से है और अल्फा क्या है यहाँ पे वेक्टर से है, ये आपको समझ आ गया। इसके बाद माइनस ए और अल्फा को लिखेंगे कैसे, हम माइनस ए बाहर हो जाएगा, ए यहाँ पे क्या है फील्ड से है और अल्फा वेक्टर से है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस बाहर ए अल्फा। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू फील्ड एंड फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू वेक्टर। अब आते हैं इसमें हम फिफ्थ प्रॉपर्टी में। यहाँ पे क्या देख रहे हो आप, यहाँ पे ए जो है, ए को हम मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा माइनस बीटा से, तो अंदर मल्टीप्लाई होगा ए अल्फा माइनस ए बीटा। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू फील्ड और अल्फा बीटा बिलोंग्स टू वेक्टर। ये समझ आ गया आपको। अगला प्रॉपर्टी है यहाँ पे ए अल्फा इज इक्वल टू जीरो वेक्टर। अगर आपके पास जहाँ पे ए जो है फील्ड से बिलोंग करता है और अल्फा जो है वेक्टर से बिलोंग करता है, वहाँ पे ए इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा और अल्फा इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। और यहाँ लिखा, ध्यान देना है आपको, दोनों में से किसी एक को जीरो होना ही पड़ेगा, या तो ए इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा या फिर अल्फा इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब इसे हम प्रूफ करने वाले हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टी प्रूफ करते हैं। यहाँ पे हमें ये वाला प्रॉपर्टी पहले प्रूफ करना है। यहाँ पे आप जानते हैं हम, सिंस जीरो वेक्टर जो है, जीरो वेक्टर इज अ एडिटिव आइडेंटिटी, मीन्स इसको हम ऐड कर सकते हैं इन वी, वेक्टर वी में। जीरो वेक्टर वी से बिलोंग करता है, आपको मालूम है। देयरफॉर वी कैन से दैट देयरफॉर जीरो वेक्टर प्लस जीरो वेक्टर इज इक्वल टू जीरो वेक्टर। इसे प्रूफ करने के लिए हमें ये अप्लाई करना पड़ेगा। आप सभी को मालूम है कि मैं जीरो प्लस जीरो वेक्टर करूंगा, आंसर क्या आएगा, जीरो वेक्टर ही आएगा। तो यहाँ से देखते हैं इसे, जीरो वेक्टर प्लस में जीरो वेक्टर इज इक्वल टू जीरो वेक्टर आ गया। अब यहाँ पे ए से मल्टीप्लाई करना है स्केलर से, तो मल्टीप्लाई कर दोनों साइड हम क्या करेंगे, ए का मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ से ए का मल्टीप्लाई हो गया जीरो वेक्टर प्लस में जीरो वेक्टर इज इक्वल टू, यहाँ भी ए जीरो वेक्टर। अंदर मल्टीप्लाई कर दो, प्रॉपर्टी से हमको मालूम है। अगर प्रॉपर्टी क्या है इसका, अगर ए बाहर रहता है अल्फा प्लस बीटा रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ए अल्फा प्लस में ए बीटा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी हमने पहले भी प्रूफ किया है इसे, ठीक है। यहाँ से आप कह सकते हो, यहाँ से मल्टीप्लाई करना, नॉर्मली आपको मल्टीप्लाई करना है। तो ए जीरो वेक्टर प्लस में ए जीरो वेक्टर इज इक्वल टू ए जीरो वेक्टर। अब इसमें अगर मैं जीरो वेक्टर को ऐड करूँगा तो कुछ होगा क्या, हम पढ़ चुके हैं वेक्टर स्पेस के डेफिनेशन में, अगर आप यहाँ जीरो वेक्टर ऐड करते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये यहाँ से हम क्या यूज़ करेंगे, बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, यहाँ से क्या होता है कि हमारा लेफ्ट वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से ए जीरो वेक्टर इज इक्वल टू जीरो वेक्टर आ गया हमारे पास। ये हमें शो करके दिखाना था, तो हमने पहला प्रॉपर्टी प्रूफ कर लिया।
अब इसी तरीके का हम सेकंड में भी यूज़ करने वाले हैं बहुत इजी तरीके से। यहाँ भी जीरो जो है, सेकंड प्रॉपर्टी क्या होगा हमारा, सिंस वी नो दैट जीरो स्केलर जीरो है इज अ एडिटिव आइडेंटिटी। तो यहां से क्या हो जाएगा इन वी, देयरफॉर वी कैन से 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 है, सभी आपको मालूम है 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, आप सभी को मालूम है ये। अब यहाँ पे आप देख रहे हो अल्फा का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, अल्फा का हम क्या करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ आपको मालूम है कि ए बिलोंग्स टू फील्ड। अब यहाँ पे आप अल्फा का मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए 0 प्लस में अल्फा 0 इज इक्वल टू अल्फा 0। हमें 0 वेक्टर शो करना है, तो आपको मालूम है कि यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 0 वेक्टर प्लस में लिख सकता हूँ कि ये वेक्टर में है, वेक्टर प्लस 0 वेक्टर है, आंसर क्या होगा 0 अल्फा ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ से बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ लिखना है आपको यहाँ पे, या फिर अल्फा प्लस 0 वेक्टर इज इक्वल टू अल्फा होता है, ये पहला प्रॉपर्टी। और उसके बाद बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि यहाँ से ये कैंसल, तो अल्फा 0 इज इक्वल टू 0 वेक्टर, इसी को आप लिख सकते हो 0 अल्फा इज इक्वल टू 0 वेक्टर, हैंस प्रूव्ड, सेकेंड प्रॉपर्टी। अब आएंगे हम थर्ड प्रॉपर्टी में, अब इसे अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। एक चीज़ आपको नोट करना है यहाँ पे क्या होगा, 0 वेक्टर जो है 0 अल्फा ये बिलोंग करता है वेक्टर से, ये आपको मालूम है, इसे आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे, फॉर ऑल 0 अल्फा बिलोंग्स टू वेक्टर, ठीक है। चलिए अब थर्ड प्रॉपर्टी कैसे प्रूफ करना है, इसमें आपको याद नहीं करना है किस तरीके से प्रूफ करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाने का हम प्रयास करेंगे। यहाँ पे हम इसे प्रूफ कैसे करने वाले हैं, आपको मालूम है कि अल्फा प्लस में माइनस अल्फा, ऐसे लिख सकते हैं इसको, ये क्या फॉर्म होगा, 0 फॉर्म होगा। अब यहाँ पे आपको चाहिए कि हमें a माइनस अल्फा चाहिए, तो हम यहाँ बाहर में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई a का कर देंगे। अब a का ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, आपको मालूम है इसको सॉल्व करना है हमें। अब ये सॉल्व कैसे होता है, ये यहाँ पे होगा ये a अल्फा, फिर प्लस यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दो अंदर ब्रैकेट के अंदर, हो जाएगा a माइनस अल्फा, इस तरीके से ये फॉर्म हुआ। अब यहाँ पे आप प्रॉपर्टी भी लगा सकते हो, प्रॉपर्टी कुछ ये है इसका कि a बाहर है अल्फा प्लस बीटा, तो आपने मल्टीप्लाई किया a अल्फा प्लस में a बीटा, ये प्रॉपर्टी का आप यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे हमने यूज़ किया। अब इसके बाद क्या होगा, अब यहाँ से आपको एक चीज़ तो मालूम है कि ये सॉल्व करने पे क्या होगा, अल्फा माइनस अल्फा कैंसिल हो जाएगा, 0 आएगा, मतलब दैट मीन्स 0 वेक्टर, क्या है अल्फा क्या है वेक्टर है ना, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, देख रहे हो आप अल्फा क्या है वेक्टर है, तो वेक्टर में 0 वेक्टर होगा, ये 0 नहीं होता 0 वेक्टर होता है, तो यहाँ पे a आएगा सामने, a 0 वेक्टर इज इक्वल टू, इसे लिख दो आप a अल्फा प्लस में a माइनस अल्फा। अब आपको मालूम है कि 0 वेक्टर का वैल्यू क्या होता है, हमने पहला जो इक्वेशन प्रूफ किया था, पहला प्रॉपर्टी प्रूफ किया था, a 0 वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर, तो यहाँ से हो जाएगा 0 वेक्टर इज इक्वल टू a अल्फा प्लस में a माइनस का अल्फा। अब यहाँ से क्या करना है आपको, इसको इधर शिफ्ट कर लेना है, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, इसको हम इधर शिफ्ट कर रहे हैं, तो a अल्फा इज इक्वल टू a माइनस का अल्फा। अब यहाँ पे प्रूफ ये करना था हमें, इसको इंटरचेंज कर दो, इसको पहले लिखते हैं a माइनस अल्फा इज इक्वल टू माइनस a अल्फा, तो हमने ये प्रॉपर्टी प्रूफ कर लिया। इस तरीके से आपको इसे प्रूफ करना है। अब फोर्थ प्रॉपर्टी हमारा ये था माइनस a अल्फा, इसको सेम प्रॉपर्टी ऐसे प्रूफ करना है हमें। चलिए इसको प्रूफ करते हैं, यहाँ उल्टा हो गया बस, यहाँ पे क्या था, स्केलर्स बाहर था, यहाँ पे अल्फा बाहर है, तो कुछ नहीं करना है, सेम ये पैटर्न को अप्लाई करना है। यहाँ पे क्या होगा, अल्फा बाहर रहेगा, अंदर में a प्लस माइनस a इज इक्वल टू, यहाँ प्रॉपर्टी लगाते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो अल्फा a प्लस में अल्फा ब्रैकेट में माइनस a, प्रॉपर्टी क्या है, बाहर अल्फा रहेगा, अंदर में a प्लस b, इसका अंदर में क्या होगा, इसका प्रॉपर्टी में a अल्फा प्लस में अल्फा b, ये प्रॉपर्टी हमने यूज़ किया यहाँ पे। अब कॉमन सेंस आपको मालूम है कि ये प्लस और माइनस अल्फा क्या होता है, 0 हो जाता है, तो यहाँ पे अल्फा 0 इज इक्वल टू अल्फा a प्लस में अल्फा माइनस a। और हमने अभी प्रूफ किया कि 0 अल्फा क्या होता है, हमारा सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, 0 अल्फा इज इक्वल टू 0 वेक्टर, या फिर अल्फा 0 इज इक्वल टू 0 वेक्टर, ये हमारा सेकंड प्रॉपर्टी है। अभी इसे हमने प्रूफ किया, तो यहाँ अप्लाई कर दो आप ये प्रॉपर्टी को, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0 वेक्टर इज इक्वल टू अल्फा a प्लस में अल्फा माइनस a। अब इसको आप इधर शिफ्ट कर लो, तो यहाँ से माइनस अल्फा a
इज इक्वल टू अल्फ़ा माइनस ए। तो यहाँ से हमने प्रूफ कर लिया कि अल्फ़ा माइनस ए इज इक्वल टू अल्फ़ा ए। सामने क्या है माइनस, जहाँ पे अल्फ़ा क्या है वेक्टर से बिलोंग करता है। अगर आपको नीचे नहीं दिख रहा होगा तो ऊपर लिखता हूँ अल्फ़ा माइनस ए इज इक्वल टू अल्फ़ा ए। हमने प्रूफ कर लिया, सामने माइनस। अब प्रॉपर्टी फिफ्थ को हम प्रूफ करते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, बहुत इजी है ये तो, ये बाहर अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू, आपको प्रॉपर्टी मालूम है अंदर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, अल्फ़ा, पहले आप मल्टीप्लाई मत करो, इसे लिखते हैं ए, फिर ब्रैकेट में अल्फ़ा माइनस का प्लस माइनस बीटा। इस फॉर्म में लिख सकते हैं हम इसे, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, आप मल्टीप्लाई करते हैं ए अल्फ़ा प्लस में ए माइनस का बीटा। अब आपको मालूम है प्रॉपर्टी हमने अभी पढ़ा कि अगर ए अल्फ़ा हो, ए और माइनस अल्फ़ा हो इस तरीके से, तो इज इक्वल टू हो जाता है माइनस ए अल्फ़ा। ये प्रॉपर्टी अभी हमने प्रूफ किया। सेम यहाँ कंडीशन ये वही है, बस यहाँ पे अल्फ़ा जगह बीटा आ गया, वो भी वेक्टर का ही है लेकिन। तो यहाँ से ए अल्फ़ा प्लस में प्लस नहीं, यहाँ माइनस हो जाएगा माइनस का, इस प्रॉपर्टी के थ्रू ये हो जाएगा ए बीटा। तो यहाँ से हमने प्रूफ किया कि ए अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू ए अल्फ़ा माइनस ए बीटा, जहाँ पे फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू फील्ड एंड अल्फ़ा बीटा बिलोंग्स टू वेक्टर। ये हमने अभी शो किया। अब हमारा लास्ट प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी को प्रूफ करना है। तो यहाँ कैसे करेंगे इसको प्रूफ, बहुत ही सिंपल है। जो क्वेश्चन में दिया उसे लिखते हैं ए अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 वेक्टर, ऐसा लिख दिया। उसके बाद आपको मालूम है कि ए और ए इनवर्स क्या होता है, 1 होता है। कैसे, ए मल्टीप्लाई 1 बाई ए इनवर्स को हम लिख सकते हैं 1 बाई ए इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से कटा, आंसर 1 आ गया। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे हम ए इनवर्स का मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, ए इनवर्स ए अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 वेक्टर, और इधर भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं ए इनवर्स का, ए इनवर्स 0 वेक्टर। आप सभी को मालूम है कि ए इनवर्स क्या है, फील्ड से बिलोंग करता है। ठीक है, तो यहाँ से आप एक काम करो, ए इनवर्स और ए को साथ में लिखते हैं, अल्फ़ा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा 0 वेक्टर। अगर आप ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करोगे इससे, आपको मालूम है कि ए से अगर आप 0 वेक्टर में मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर क्या आता है, 0 वेक्टर। ये प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं, इसको हमने अप्लाई किया। आपको साथ साथ प्रॉपर्टी भी लिखते चलना है, नहीं तो आपको एग्जामिनेशन में नंबर नहीं मिलेगा, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब यहाँ से आपको मालूम है कि इसका वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ से 1 अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 वेक्टर हो गया। तो यहाँ से अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 वेक्टर हमने प्रूफ कर दिया पहला। और यहाँ पे और ए इज इक्वल टू 0 भी है। अब देखते हैं एक चीज़, आपको मालूम है कि एंड ए अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 वेक्टर, ये आपको मालूम है। जब अल्फ़ा साथ में हो तो 0 वेक्टर होगा। आपको मालूम है कि ए जो है फील्ड से बिलोंग करता है, ये आपको मालूम है। दैट मीन्स यहाँ से कह सकते हैं ए इज इक्वल टू नॉर्मल 0 होगा, मतलब स्केलर 0 होगा, ना कि वेक्टर 0। तो यहाँ से ए इज इक्वल टू 0 हो गया। इसे हम नाम दें इक्वेशन नंबर 1, इसे नाम दें इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we can say that alpha is equal to 0 और a is equal to 0। तो यहाँ से हमारा ये प्रॉपर्टी भी प्रूफ हो गया। तो हमने इस थ्योरम को कंप्लीट किया। अब हमारा थ्योरम 2 आएगा, जो कि हो सकता है आपके एग्जामिनेशन में आ जाए, इसलिए हम थ्योरम 2 को प्रूफ करने वाले हैं। सो गाइज, अब हम सेकंड थ्योरम प्रूफ करने जा रहे हैं, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर स्पेस में सेकंड थ्योरम है हमारा, मीन्स ये भी एक प्रॉपर्टी ही है, समझो आप। ठीक है, इसे प्रूफ कैसे करना है, क्वेश्चन आपको पढ़ लेना है। वेक्टर स्पेस दिया गया है, नॉन जीरो एलिमेंट है वी का, और ए भी फील्ड से बिलोंग करता है। प्रूफ हमें ये करना है, इसे आपको ध्यान देना है। गिवन ये है, प्रूफ ये करना है, गिवन ये है, प्रूफ ये करना है। तो पहला हम प्रूफ करते हैं पहला प्रॉपर्टी से। तो यहाँ पे ए अल्फ़ा इज इक्वल टू बी अल्फ़ा आपके पास दिया गया है। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हो, जहाँ पे आपको मालूम है कि ए और बी क्या है, फील्ड से बिलोंग है। फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू फील्ड एज वेल फॉर ऑल अल्फ़ा बिलोंग्स टू वेक्टर, ये आपको मालूम है। अब किसी भी साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वेक्टर में ही आएगा। अब एक काम करते हैं, इसको इधर शिफ्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, ए अल्फ़ा माइनस में बी अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 वेक्टर। वेक्टर क्यों आ रहा है, क्योंकि इसके साथ वेक्टर है सभी के साथ। ठीक है, यहाँ 0 वेक्टर आ गया। अब आपको मालूम है कि मैंने आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ाया था,
यहाँ पे एक काम करो, आप कॉमन ले लो अल्फ़ा। अल्फ़ा कॉमन दिख रहा है यहाँ पे, तो कॉमन लेंगे हम। तो a माइनस बी इज इक्वल टू 0 वेक्टर। मैंने आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ाया था अभी। प्रॉपर्टी कुछ ये था कि a अल्फ़ा इज इक्वल टू अगर 0 होता है देन अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 होगा या फिर a इज इक्वल टू 0 होगा। ये प्रॉपर्टी था हमारे पास। तो आपको मालूम है कि मुझे अगर a इज इक्वल टू बी प्रूफ करना है, इसका मतलब ये है कि मुझे इसे 0 मान के चलना पड़ेगा। तो आपको मालूम है कि a इज इक्वल टू 0 तभी होगा जब अल्फ़ा नॉट इज इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि इस प्रॉपर्टी का कहना ये है कि अगर a अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 वेक्टर है, इसका मतलब a अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 वेक्टर होगा या फिर a इज इक्वल टू 0, मतलब दोनों में से किसी एक को ही 0 होना पड़ेगा। एक नॉट इक्वल टू 0 होगा। दैट मीन्स अगर मुझे इसे 0 मानना है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, अल्फ़ा इज नॉट इक्वल टू 0 है वेक्टर होगा, बट अल्फ़ा नॉट इक्वल टू 0 वेक्टर। तब हम a माइनस बी को ले सकते हैं, a माइनस बी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से प्रूफ हो गया हमारा a इज इक्वल टू बी। ठीक है, तो हमने क्या किया, अल्फ़ा को हमने मान लिया 0 वेक्टर नहीं हो सकता ये, तभी हमारा a माइनस बी क्या हो पाएगा, 0 हो पाएगा। तो हमने इस प्रॉपर्टी का यूज़ किया। तो चलिए अब हम सेकंड प्रॉपर्टी प्रूफ करते हैं। सेम प्रॉपर्टी है, यहाँ पे अल्फ़ा बीटा आ गया है, यहाँ पे अल्फ़ा अल्फ़ा बस था, यहाँ एक ही वेक्टर था, यहाँ 2 वेक्टर है। तो गिवन हमारे पास दिया गया है ऑलरेडी। तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या दिया गया है हमारे पास, a अल्फ़ा इज इक्वल टू a बीटा, जहाँ पे आपको मालूम है फॉर ऑल a बिलोंग्स टू फील्ड एंड फॉर ऑल अल्फ़ा एंड बीटा बिलोंग्स टू वेक्टर, ये आपको मालूम है। अब यहाँ से आप इसको सेम लिखो, a अल्फ़ा माइनस में a बीटा इज इक्वल टू 0 वेक्टर। अब इसके बाद यहाँ से आप a कॉमन ले लो, a कॉमन हो गया, अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। अब आपको मालूम है कि प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होता है हमारे पास, a अल्फ़ा वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से होता है या फिर हमारा अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 वेक्टर होगा या फिर और a इज इक्वल टू 0 होगा, या फिर स्केलर 0 हो जाएगा या फिर अल्फ़ा 0 होगा। दोनों में से कोई एक ही 0 होगा, एक को नॉट इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। तो हमें चाहिए अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा, तो हमें इसे 0 मानना पड़ेगा। दैट मीन्स यहाँ पे बट a इज नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। देन ये कॉन्सिक्वेंटली यहाँ आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मैं यहाँ लिखता हूँ इसे आगे, अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा हमारा प्रूफ हो गया। तो ये हमें प्रूफ करना था और ये थ्योरम इस तरीके से आपको प्रूफ करते चलना है, समझ समझ के। बहुत ईजी था ये। तो आज हमने 2 थ्योरम किया इस प्रॉपर्टी से। इतना ही है आपके बुक में, या तो थ्योरम के फॉर्म में होता है या फिर क्वेश्चन के फॉर्म में आएगा आपके एग्जामिनेशन में। तो अब मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। और गाइस, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या फिर आपने पिछला वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है और साथ ही प्लेलिस्ट इसका बन चुका है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द क्लास। सो आज के लिए इतना ही, मिलते किसी नए वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।